सो हेलो गाइस, आज की कहानी हमारे एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में है जो बहुत ही ज्यादा केयरफुल होता है। इवन स्ट्रांग तो होता है बट अपने आप पे डाउट करता है। किसी भी के साथ लड़ने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करना ज्यादा पसंद करता है। इवन उसके मरने के बाद उसको 2-3 बार चेक भी करता है कि मरा है कि नहीं मरा है। तो एक ऐसे वर्ल्ड की कहानी जिसके 80% जगहों में डीमन लॉर्ड ने कब्जा कर लिया है, जिसके बाद इस वर्ल्ड को बचाने के लिए सया नाम के हमारे हीरो को समन किया जाता है और इन टास्क को पूरा करने के लिए वहाँ के सभी अलग अलग प्रकार के गॉडेस उनकी मदद भी करती है। तो बिना किसी देरी के चलो हम अपनी स्टोरी की ओर आगे बढ़ते हैं। सभी देवी देवताओं को आकर्षित करते हुए एक अनाउंसमेंट की जाती है जिसमें बताया जाता है कि यह एक एस रैंक मिशन है। जो भी इसे पूरा करेगा वह हाई रैंकिंग गॉड बन जाएगा। लक बाय चांस यहाँ पे क्रिस्टा नाम की गॉडेस को चुन लिया जाता है, जो है सबसे मुश्किल टास्क होता है, जिसमें सबसे मुश्किल विलन को हराने का टास्क दिया जाता है। लेकिन इसे सुनने के बाद क्रिस्टा का दिमाग खराब हो जाता है और वह सोचती है कितने सारे पावरफुल गॉडेस के होते हुए भी मेरे जैसे नुक को यह टास्क क्यों दिया गया। लेकिन इस सब के बारे में उसके सोचने का भी टाइम नहीं होता। उसके मन में ख्याल आता है मैं 100 साल पहले डिवाइन रेल में आके गॉडेस बनी हूँ और गॉड्स का काम तो हीरो को समन करके वर्ल्ड को बचाना होता है। मैंने अभी तक से 5 दुनिया को बस बचाया है, लेकिन यह हाई रैंकिंग गॉड्स के सामने चाय कम पानी चाय, क्योंकि उन लोगों ने 100 से भी ज्यादा दुनिया को बचाया और मुझे एस रैंक वाला मिशन मिला है जो कि बहुत ही मुश्किल है। मेरे लिए तो नामुमकिन है, ये तो हाई रैंकिंग गॉड्स के लिए भी मुश्किल है। ऐसा मिशन मुझे दिया गया है, अगर मुझे मारना ही था तो सीधा मार देते यार। ऐसे खतरनाक मिशन देके मुझे मरवाने का प्लान। फिर वह जल्दी से हीरो को ढूंढने लगती है और इसी के बीच वह कुर्सी से नीचे गिर जाती है। तभी एक फॉर्म हवा से नीचे गिरते हुए उसके फेस पे आगे गिर जाता है और वह देखती है अरे ये क्या है, यह एक लड़का लेवल 1 का है, लेकिन इसके स्टेटस तो बहुत ही अच्छे हैं। मैंने आज तक किसी मानव में ऐसे स्कोर नहीं देखे हैं। इसे देख को वो गार्ड्स बहुत एक्साइटेड हो जाती है। अब उसे लगता है कि इस काम को ये लड़का ही कर सकता है और सोचती है कि इसके बाद उसे हाई रैंकिंग गॉडेस बना दिया जाएगा। अब गॉडेस हीरो को समन कर लेती है। हीरो आता है, गॉडेस उसे घुरती है। वह हीरो लुक वाइज एंड पर्सनालिटी वाइज बहुत ही हैंडसम होता है, जिस वजह से गॉडेस भी उससे अट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन किसी भी गॉडेस का इंसान के साथ रोमांस या लवी डबी होना ये तो रूल्स के खिलाफ हो जाएगा। और तभी वो सया को बता देती है कि तुम्हें इस वर्ल्ड में बचाने के लिए यहाँ बुलाया गया है। तुम्हें अचानक यहाँ बुलाने पर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये जरूरी था क्योंकि तुम चुने गए हो। हीरो थोड़ा शांत रहता है, जिसे देख गॉडेस सोचती है मन में अपने अभी ये मेरी खूबसूरती के आगे बेचारा मुख हो गया है, पर इसमें हराने की क्या बात है, मैं हूँ इतनी खूबसूरत जबरदस्त। तो ये है अपना हीरो, इसका नाम है सैया। मैं इसे हीरो बोलूंगा, अब तो कंफ्यूज मत होना। ओके, अरे कैसे नालायक लोग हो यार, तुम लोग बिना बताए किसी को भी समन कर लेते हो। अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो ना, तुम तो गॉड हो, ऐसा करना तो तुम सबके लिए आसान होगा। गॉडेस बोलती है हमारी भी कुछ लिमिट होती है, हमारे भी कुछ रूल्स होते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन अपने हीरो को इन सारी चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता। हीरो तुम सब मेरा फायदा उठाना चाहते हो ना। गॉडेस बोलती है अरे टेंशन मत लो, इस दौरान अगर आपकी मृत्यु यहाँ पे इस वर्ल्ड में हो जाती है तो आप अपने वर्ल्ड में वापस चले जाओगे। तुम एक बार बस अपना स्टेटस बोलो, स्टेटस बोलने का तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितने ताकतवर और पावरफुल हो। अपना हीरो तो बहुत केयरफुल है, तो उसकी बात नहीं मानता, वो उस पर डाउट करता है। वो सोचता है क्या पता क्या बोलने के बोल रही है करके, वो स्ट्रेस की जगह प्रॉपर्टीज बोल देता है। अरे तुम्हारा तो प्रोसेसर ही खत्म है। गॉडेस बोलती है मेरी थोड़ी सी इज्जत कर लो यार, कद्र कर ले, स्टेटस बोल ले, जिसके बाद तुम्हारा पावर न्यूमेरिकल फॉर्म में शो करेगा, वो भी एक वीडियो गेम की तरह होता है। जिसके बाद हीरो तरस खाकर स्टेटस बोल देता है। वो दोनों हीरो के स्टेटस को देखने लगते हैं। गॉडेस बोलती देखा तुम लाखों में नहीं करोड़ों में से एक हो, चलो उस वर्ल्ड में चलते हैं जिसे तुम्हें बचाना है, और वह पोर्टल खोल देती है। हीरो अरे मैं इतना पागल नहीं हूँ जो डेमन से लड़ने चले जाऊँ। गॉडेस अरे मैं हूँ ना एक गॉडेस तुम्हारी हेल्प करने के लिए, मैं हीलिंग मैजिक कर सकती हूँ। हीरो अगर ऐसा होता तो तुम गॉड्स को मेरी जरूरत नहीं होती, आई बड़ी हीलिंग मैजिक करने वाली। गॉडेस तुम तो बहुत पावरफुल हो यार, तुम तो ये कर सकते हो। तभी हीरो कहता है वो सिर्फ एक शर्त पे उस वर्ल्ड पे जा सकता है। तभी गॉडेस सोचने लगती है शायद हीरो उसके साथ कुछ गलत करना चाहता है, गलत काम करना चाहता है। यहाँ पर अपना हीरो एक्सरसाइज करने लग जाता है कि उस वर्ल्ड में जाने से पहले वो अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर करना चाहता है। अब इसके बाद हमारी गॉडेस आर्या नाम की गॉडेस के साथ मुलाकात कर लेती है और अपनी इस बेकार की सिचुएशन के बारे में बताने लगती है। आर्या उसे उस हीरो के रहने की जगह को और भी इम्प्रूव करने को कहती है, जिससे हीरो के मन में गॉडेस के लिए अलग सी जगह तैयार हो जाएगा। उसके तुरंत बाद हमारी गॉडेस हीरो से मिलने आ रही है। उसके सिक्स पैक्स को देख के उसके मुंह से लार टपकने लगती है। वो उसके लिए राइस बॉल लेके आई होती है। तो अपना हीरो तो डाउटफुल यार, पता ना बहुत केयरफुल अपने आप अपने लिए। तो वो उसे कहता है कि मेरी मम्मी ने अनजान लोगों से खाने के लिए मना किया है, तो सबसे पहले तुम खाओ, क्या पता इसमें पॉइजन भी हो सकता है करके। देन उसके बाद हमारी गॉडेस उसे रोते हुए खाती है, देखो इसमें कुछ नहीं है करके। और उसके बाद हीरो की जो भी जरूरत की चीजें होती है उसे भी लगा देती है। गॉडेस हीरो को एक डॉल देती है जिससे कभी भी वो गॉडेस को बुला सकता है। वो बोलती है अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद मुझे इससे कॉल करना। जिसके बाद एक हफ्ता बीत जाता है, लेकिन हीरो एक भी बार गॉडेस को बुलाया नहीं होता है, जिसकी वजह से गॉडेस थोड़ी सी परेशान होती है। लेकिन तभी अचानक से वो डॉल बजने लगती है। गॉडेस खुशी से उसके पास दौड़ी चली जाती है उससे मिलने के लिए, और इस बार हीरो को देख के उसके नाक से ब्लड निकलने लगता है। जिसके बाद हीरो अपने स्टेटस ओपन करता है। अब उसका लेवल 15 हो गया है, क्योंकि हीरो के पास कई बहुत सारे स्किल्स हैं, जिसकी वजह से वो ट्रेनिंग करके अपने आप को पावरफुल
बना सकता है। और हीरो कहता है कि उस वर्ल्ड में आप जाने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। गॉडेस, यहाँ डिवाइन वर्ल्ड में टाइम बहुत स्लो चलता है। फिर गॉडेस उसके बाद वो पोर्टल खोल देती है। फिर वो दोनों टावर ऑफ एंड नो शहर में पहुंच जाते हैं। हीरो कहता है तुम यहाँ ऐसे ही नचनिया जैसे कपड़े पहन के घूमने वाले हो क्या? सब लोग तो शक करने लगेंगे तुम पर। लेकिन गॉडेस ने अपने ऊपर एक मैजिक किया होता है जिसकी वजह से सभी लोगों को कपड़ा एक नॉर्मल लगता है। हीरो को लग रहा था यहाँ सब लोग मॉन्स्टर है जो भेस बदल के घूम रहे हैं। तभी उन दोनों के पास एक नीना नाम की छोटी सी लड़की आती है जो रिश्ता को गॉड बोल रही होती है। गॉडेस जो इसका नाम रिश्ता है उसको वो गॉड बोल रही होती है नॉर्मल ह्यूमन में, और हीरो को एक कूल बॉय बोल रही होती है। वो हीरो से उसका नाम पूछती है ताकि वो बड़े होकर उससे शादी कर सके। और उसके बाद वो दोनों उस लड़की से आर्मर शॉप का रास्ता पूछ लेते हैं। वो लड़की उन्हें थोड़ा सा आगे जाने को कहती है। अब शॉप में जाकर हीरो 3 सिल्वर आर्मर कहता है, पहला उसके पहनने के लिए, दूसरा उसके बैकअप के लिए और तीसरा बैकअप के लिए। गॉडेस बोलती है तुम तो पूरा साइको हो, और वो इस चीज पे उसकी बात पे राजी नहीं होती है। वो सिर्फ उसके लिए एक सूट दिलाती है जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा होता है। फिर वो मेडिकल शॉप जा जाते हैं। वहां जाके वो थोड़ी बहुत 50-60 स्मोक बम और मेडिसिन लेता है। गॉडेस कहती है यह स्टार्टर टाउन है, यहाँ तुम्हें सिर्फ छोटे मोटे मॉन्स्टर स्लिम जैसे ही मिलेंगे और बाकी तो मैं हूँ ना एक तुम्हें गाइड करने के लिए गॉडेस। बट हमारे हीरो को उसकी बातों पे डाउट रहता है। वो कहता है कि मैं किसी भी खतरे के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहता हूँ। लेकिन तभी वो लड़की आकर कहती है कि यहाँ पर सिर्फ छोटे मोटे स्लाइम ही पाए जाते हैं जिनसे डरने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। और वो हीरो को अपना एक लकी फ्लावर देती है। लेकिन इतने में उसके लड़की के डैड आ जाते हैं और उसके इस बिहेवियर के लिए माफी मांगते हैं। हीरो उस लड़की का दिया हुआ जो लकी फ्लावर होता है वो रख लेता है और कुछ नहीं कहता। उसके बाद वो दोनों टाउन के बाहर स्लाइम को मारने चले जाते हैं। स्लाइम को देख के हीरो छुप जाता है। गॉडेस कहती है अरे ये स्लाइम वीक है, तुम इसे नॉर्मली लकड़ी से भी मार सकते हो। तुमने वीडियो गेम नहीं खेला है क्या? लेकिन अपना हीरो भैया तो थोड़ा अलग ही लेवल का रहता है, अलग ही किस्म का आदमी, पहले केयर फिर बाद में डेयर। तो अपनी तलवार निकालता है और एक ऑटोमेटिक स्लैश मार के स्लाइम को पहले ही अटैक में निपटा देता है। लेकिन उसको अभी भी कंफर्म करने के लिए वो उस पे हेल फायर करता है और यह दोनों अटैक बहुत बार करता है। लेकिन तभी वहां पर एक कियोस नाम की एक लड़की आ जाती है और वो लड़की वो डीमन किंग के 4 जनरल में से एक होती है और उसका स्टेटस हीरो से भी बहुत ज्यादा होता है। फिर वो डीमन लड़की कहती है कि उसे पता था कि इस वर्ल्ड को बचाने के लिए एक हीरो को भेजा जाएगा, लेकिन उसके लेवल अप करने से पहले मैं उसको मारने आ चुकी हूँ। यह सुनने के बाद गॉडेस समझ जाती है यह एक एस रैंक मिशन है। यहाँ उसके जो नॉर्मल बाकी दुनिया में जो नॉलेज था वो यहाँ पे कोई काम का नहीं है। वो उसके स्टेटस को देखती है, उसका लेवल 66 होता है और अभी अपना हीरो इतना पावरफुल नहीं है कि उससे लड़के उसे हरा पाए। यहाँ पे गॉडेस अपना हिसाब किताब निकाल रही होती है कि क्या करना सही होगा। लेकिन वो क्या देखती है अपना हीरो तो पहले से ही भाग गया है। हीरो अपनी फुल तेजी से वहां से भागने लगता है, जिसके बाद गॉडेस भी रोते रोते उसके पीछे पीछे भागते हुए पास आती है और कहती है तुम कैसे हीरो यार अपनी गॉडेस को छोड़कर भाग गए। उसके बाद वो डीमन लड़की जिसका नाम कियोस है, ठीक है मैं उसको कियोस बोलूंगा, आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो जिसके बाद वो कियोस लड़की भी उसका पीछा करने लगती है। हीरो उसे पास आते देख के गॉडेस के साइड एक स्मोक बम फेंकता है जो उसी के ऊपर फट जाता है और उसको लेके बाहर आ जाता है। हीरो गॉडेस से कहता है जल्दी से डिवाइन रेल में जाने का पोर्टल खोलो वरना हम लोग यहीं पे मारे जाएंगे। वो डीमन उन लोगों के पास आ जाती है। ये देख गॉडेस हीरो के बैक से टकरा के गिर जाती है। यही मौका देख के हीरो डीमन पर एक हेल फायर अटैक कर देता है और उसके तुरंत बाद वो लोग पोर्टल खोल के गॉड्स के वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं। डिवाइन रेल में आने के बाद गॉडेस को लग रहा होता है कि हीरो उसे किस करेगा, थैंक्स बोलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। अपना हीरो सख्त है तो वो गॉडेस को फेंक देता है और घर से निकाल देता है और कहता है कि उस डीमन लॉर्ड को हराने के लिए उसे और ट्रेनिंग करने की जरूरत है। जिसके बाद वो चली जाती है। ऐसे करते करते 2 दिन बीत जाते हैं। हीरो का कोई खबर नहीं आता जिसकी वजह से वह बोर हो रही थी। तो वह सोचती है क्यों ना मैं ह्यूमन वर्ल्ड में देख लूं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। गॉडेस क्रिस्टल की बॉल्स की मदद से वर्ल्ड को देखने लगती है, बट उस डीमन लड़की को पता चल जाता है और वह जल्दी से उन्हें इस वर्ल्ड में आने के लिए कहती है वरना हर 10 मिनट में वहाँ के गाँव वाले को मारने वाली है। जिसके बाद गॉडेस हीरो के पास पहुंच जाती है और उसको सब कुछ बताती है, जल्दी से जाने के लिए कहती है। लेकिन हीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करता रहता है और कहता है कि गॉडेस के वर्ल्ड में 10 मिनट, रियल वर्ल्ड में 16 घंटे होते हैं, मतलब उनके पास अभी भी बहुत टाइम बचा है। लेकिन तभी हम क्रिस्टल बॉल में देखते हैं कि थोड़ी देर पहले जिस लड़की के साथ हीरो और गॉडेस ने मुलाकात की थी जिसका नाम नीना था, उस डीमन लड़की ने उसके पापा और उस लड़की को पकड़ लिया है और जल्दी उस आदमी को मार देगी और देन उसके बाद उसकी बेटी को मारने वाली है। लेकिन हीरो कहता है उसे थोड़ी देर और ट्रेनिंग करने की जरूरत है। जिसे सुनकर गॉडेस हताश हो जाती है और कहती है कि तुम कोई हीरो नहीं हो बल्कि डरपोक हो और इसलिए तुम उस स्लाइम को देखकर भी डर गए थे और मुझे तुम्हें यहाँ पे लाना ही नहीं चाहिए था। हीरो कहता है अगर मैं मर गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, इसलिए मुझे स्ट्रांग होना होगा दुनिया को बचाने के लिए। और अब हीरो जाने के लिए रेडी हो जाता है। उसका लेवल 21 हो जाता है और उसके स्टेज भी बहुत अच्छे से इंक्रीज हो गए थे और वो डीमन लड़की को मारने के लिए 100% प्रिपेयर हो चुका था। दूसरी तरफ कियोस जो डीमन लड़की है वो लड़की के डैड को मारने वाली ही होती है, लेकिन हीरो तभी वहाँ पे पहुंच जाता है और वो एक विन स्लैश का यूज करता है। कियोस
उसे डॉज कर लेती है और कहती है कि तुम्हारा तो निशाना भी तुम्हारी तरह एकदम बेकार है। लेकिन हम देखते हैं कि हीरो ने दरअसल उसके पिताजी को मतलब उसके डैड को बचाने के लिए वह स्लैश यूज किया था। और तभी वह डीमन लड़की हीरो का लेवल देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि वह बहुत कम टाइम में बहुत ही जल्दी बहुत ही ज्यादा लेवल अप कर चुका है। उसके बाद वह रिलीज अटैक का यूज करके अपने साइज को और अपने लेवल को दोनों को बढ़ा लेती है और पहले से ज्यादा तेज अटैक करने लग जाती है। बट उसके तेज अटैक करने पर उस पर हीरो पर अपने किसी का चीज का असर नहीं होता। उसका गुस्सा और धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है और वह अपना डीमन कर्स यूज करती है और अपने ही अंदर अपने स्वाड को डाल लेती है और कहती है कि प्रो प्लेयर हमेशा अपने सीक्रेट टेक्निक के अंदर एक सीक्रेट टेक्निक और छुपा के रखते हैं। गॉडेस कहती है अरे ये क्या है यार, ये कैसी डेमन है, अगर इसको मरना ही था तो हमारे हीरो कहाँ तक मर जाती है। लेकिन उसके मरने के बाद उसकी बॉडी से एक बहुत ही खतरनाक जो उसका असली डीमन फॉर्म होता है वो बाहर आता है। इससे उसके स्टेटस फिर से इंक्रीज हो जाते हैं। फिर डीमन बोलती है मेरे एक अटैक के साथ तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। फिर वो अपने टैकल अटैक का यूज करती है, लेकिन हीरो उसे अपने एक हाथ से ही रोक देता है, जिसका सिर्फ एक ही मतलब बनता है कि हीरो अपना बस अभी तक से फेक लेवल्स बस दिखा रहा था और उसने अपने लेवल पे लॉक भी लगा रखा था ताकि उसका लेवल कोई देख ना सके। जिसके बाद अपनी गॉडेस कहाँ रुकने वाली, वो अपने मेगा मेगा आइज को यूज करके हीरो का लॉक को तोड़कर उससे देख लेती है। हीरो का स्टेट बहुत ही हाई होता है, उसका रियल लेवल 37 है और उसके बाकी स्टेट तो डेमोनिक डेमन से भी ज्यादा है। गॉडेस समझ जाती है हीरो पहले से ही डेमन से बहुत पावरफुल था, लेकिन वो अपने डाउट करने की वजह से डिवाइन रेल में जाकर ट्रेनिंग कर रहा था। यह देखकर डिमोन अपना लास्ट पावरफुल अटैक करने वाली थी, बट अपना हीरो तेजी से डिमोन के सामने आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड से फायर निकालते हुए एक डिवाइन फिनिश का अटैक कर देता है, जिससे डिमोन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और इसके साथ उसका खेल खत्म हो जाता है। अब इस चीज को देखकर खुशी के हमारे गॉडेस हीरो को हक करने लगती है और कहती है कि तुमने अपने लेवल को छुपा के क्यों रखा और कम से कम मुझे तो बताया होता उसके बारे में। हीरो कहता है जब तुम्हारे जैसी कचड़ा गॉडेस मेरा स्टेटस देख सकती है तो मेरे दुश्मन तो देख ही सकते हैं, और मान लो मैंने तुम्हें अपने लेवल बता दिया होता तो कोई भी डेमन तुम्हारा ब्रेन वॉश करके मेरे बारे में पता लगा लेता, मेरा तो काम भारी हो जाता ना। तुम तो गॉडेस हो, तुम कहाँ मर सकती हो, लेकिन मैं तो मर सकता हूँ ना। और तभी सारे गांव वाले वहाँ पहुंच जाते हैं और हीरो की तारीफ करने लगते हैं। वहाँ की लड़कियां तो हीरो पे फ्लैट हो जाती है। तभी मेयर आकर कहता है वह हीरो के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाला है, बट हमारा हीरो बोलता है मेरे पास इन सब चीजों के लिए कोई टाइम नहीं है। जिसके बाद वह सबके सामने झाड़ू उठाकर जो डिमोन की बॉडी जो जिसके उसने टुकड़े किए होते हैं, आधा तो राख बन चुके होते हैं, उसको कलेक्ट करने लग जाता है और उस कचरे को ऊपर अपना हेल्थ फायर का टेक्निक का यूज करता है ताकि वो डेमन किसी भी तरीके से फिर से जिंदा न हो सके। उस पावर को यूज करने से उसका मन नहीं भरता तो वह इन्फर्नो से पूरी सिटी के साथ साथ लोगों को भी जला डालता है। गॉडेस बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों को हील कर रही थी और वह हील भी क्या कर रही थी आप देख सकते हो। जो मेयर उसके लिए पार्टी रखने वाला था वो उसके सामने हाथ जोड़ के भीख मांगता है, बोलता है कि भैया यहाँ से चले जाओ, फिर कभी वापस मत आना। वो दोनों सिटी से थोड़ा दूर आते हैं। वहां से जाते वक्त वो लड़की और वो उसके डैड वहाँ पे उसको थैंक्स बोलने पहुंच जाते हैं क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी, और उसके डैड उसे कुछ पैसे दे देते हैं। हीरो यह देख के बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगली बार तुम्हें थोड़े ज्यादा पैसे देने होंगे। यह कहकर वो चले जाते हैं। अब इसके बाद गॉडेस हीरो को अगले गाँव के रास्ते को समझाने लगती है, लेकिन हीरो कहता है कि तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी दम नहीं है। तुमने कहा था कि यहाँ पर कोई खतरनाक मॉन्स्टर नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इतने खतरनाक मॉन्स्टर का सामना करना पड़ा है, जिस वजह से वो फिर से गॉड के वर्ल्ड में जाकर अपनी ट्रेनिंग करना चाहता है और अगले बैटल के लिए पूरी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहता है। उसके बाद वो दोनों पोर्टल की मदद से गॉडेस के वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं। आने के बाद रिश्ता मतलब जो हमारी गॉडेस है वो अपनी दुख भरी दास्तां आर्या को बताती है। वो कहती है कि हीरो बहुत स्ट्रांग हो गया है, वो एक डीमन लॉर्ड जनरल हेवनली को मारने से इतना स्ट्रांग है, लेकिन वो अभी भी फिर भी सिर्फ ट्रेनिंग करते जाता है और मेरे पे कोई फोकस नहीं करता। रिश्ता को आर्या के जैसे बनना है जिसने 300 दुनिया बनाई और अब बैठ के मस्त डिवाइन रेल में चाय पी रही है। लेकिन आर्या का मानना ऐसा नहीं है, उसने एक दुनिया को नहीं बचा पाया जो कि बी रैंक मिशन थी। लेकिन तभी हीरो वहाँ पहुंच जाता है, जिसको देख के आर्या अपना चाय गिरा देती है और उस पर फ्लैट हो जाती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है उसके सामने। तभी हीरो कहता है कि मैं अकेले ट्रेनिंग करके बहुत बोर हो चुका हूँ, अब उसे एक अपोनेंट चाहिए। गॉडेस तुम्हें समझना होगा, सिर्फ ट्रेनिंग से तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते, तुम्हें मॉन्स्टर को भी मारना होगा। लेकिन हीरो कहता है इसमें तो मेरी जान का खतरा हो सकता है, जिसे सुनकर आर्या कहती है मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम गार्ड के साथ ट्रेनिंग करो। गार्ड का मतलब मैं जो बोल रहा हूँ उसका मतलब तुम कोई गॉड मत समझ लेना, वो गॉड जो पहरेदारी करते हैं उनको बोल रहा हूँ। तो तुम ना गार्ड्स के साथ ट्रेनिंग करो, वो मॉन्स्टर से भी पावरफुल होते हैं और उनके पास यहाँ किसी को मारने का परमिशन भी नहीं होता, तो तुम यहाँ मरोगे भी नहीं। जिसके बाद वो तीनों सिस्टर नाम के गार्ड के पास पहुंच जाते हैं जो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए पागल होता है, और आर्या हीरो के ट्रेनिंग के लिए उससे रिक्वेस्ट करती है और इतने हाई रैंकिंग गॉडेस की वजह से सिरसियर उसके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन तभी वो हीरो से कहता है कि मेरी ट्रेनिंग कैसी अरे गहरे नत्थु कहरे के लिए नहीं है, अगर तुम मेरे वार सहन नहीं कर पाते हो तुम्हारी जी में लात मार के तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। जिसके बाद हीरो और सीरियस अपने ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद सीन कैफेटेरिया में सीन शिफ्ट होता है जहाँ सभी गॉडेस खाना खा रहे थे। गॉडेस हमारे देख के शॉक हो जाती है कि यार ये कोई कैफेटेरिया है कि ये खाने पीने का गॉडेस का सबका अड्डा है यहाँ पे यार। फिर वहाँ पे हमारे गॉडेस की मुलाकात सीरियस से हो जाता है। वह पूछती है कि हीरो की ट्रेनिंग कैसी चल रही है। सीरियस बोलता है कि हीरो तो बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट डे हो जाता है। नेक्स्ट डे फिर से रिश्ता की मुलाकात हमारे सीरियस से हो जाती है, लेकिन
लेकिन आज वो कहता है कि हीरो के अंदर कुछ तो गलत पावर है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही जल्दी अपने आप को लेवल अप कर रहा है। फिर तीसरा दिन होता है, गॉडेस फिर सीरियस से बात करने के लिए जाती है। वो देखती है कि सीरियस एकदम डिप्रेशन में जा चुका है और कहता है कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है, एक इंसान मुझे इस तरीके से कैसे परेशान कर सकता है। लेकिन उसके पास चौथे दिन जब वो कैफेटेरिया में जाती है तो वहाँ पे सीरियस नहीं होता, तो वह सोचती है कि आज वो खुद और हीरो के लिए आज लंच लेके जाएगी और दोनों की ट्रेनिंग कैसी चल रही है देख लेगी। अब इसके बाद गॉडेस यहाँ वहाँ घूम रही होती है और वह देखती है कि सीरियस एक जगह छुपा हुआ घबराया हुआ मिलता है। वो हीरो से छुप रहा था। अब ऐसा क्यों हुआ वो जानते हैं। सेल्सियस की हीरो से फटी पड़ी है, क्योंकि हीरो सिर्फ दिन रात सुबह शाम ट्रेनिंग ही ट्रेनिंग करता रहता है और वह सेल्सियस से 3 से 4 गुना ज्यादा पावरफुल हो गया है। लेकिन इतने में उसका मन नहीं भरता, वह सेल्सियस से 1000 गुना ताकतवर होना चाहता है और उसे कुत्ते की तरह मार रहा है। तुमने हीरो को नहीं, किसी डेमन को समन कर लिया है जो ट्रेनिंग करके मेरा पूरा खून पी रहा है। तभी वहाँ अपने हीरो भाई आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने तुम्हें ब्रेक दिया था और तुम यहाँ कचड़ा गॉडेस के साथ टाइम पास कर रहे हो। अब तुम्हें बिल्कुल भी ब्रेक नहीं मिलने वाला, अब सिर्फ ट्रेनिंग और ट्रेनिंग ही होगी। सेल्सियस बहाना मारता है, लेकिन हीरो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो अपने स्वॉर्ड को पानी में फेंक देता है और कहता है कि मैं कभी भी बैटल अप नहीं करूंगा। रिश्ता ये देख के हैरान हो जाती है, मतलब रिश्ता जो हमारी गॉडेस है, इन दोनों की ट्रेनिंग कैसे चल रही होगी यार, जो डिवाइन गॉड को ही अपना स्वॉर्ड से नफरत हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी हीरो उसे खींचते हुए यहाँ से ले जाने लगता है। अब इसके बाद वहाँ आर्या आ जाती है। आर्या जो गॉडेस है, वो रिश्ता को स्टार बुला रही है, बताती है, मतलब जो सुप्रीम गॉड होती है उसका नाम है स्टार, जो हाई लेवल की गॉड है, ठीक है। और वो सीरियस को बाद में बचाने आएगी ऐसा बोल के वो सीरियस को रोते हुए छोड़कर चली जाती है। फिर सीन स्टार पे आता है। गॉड स्टार के सामने थी और हीरो की ट्रेनिंग के बारे में बता रही थी। फिर स्टार कहती है कि तुम दोनों ने कियोस को खत्म करके, जो डीमॉन कियोस थी उसको खत्म करके तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। लेकिन वह अभी कुछ सेंस कर पा रही थी कि आसपास के गांव में बहुत बड़ा अटैक होने वाला है और उसे रोकने के लिए वह गॉडेस और हीरो को वहां जाने के लिए कहती है। जिसके बाद रिश्ता हीरो को बुलाने के लिए निकल जाती है। लेकिन वहां जाके वो देखती है कि हीरो यहाँ पे ट्रेनिंग के नाम पे धोबी की तरह इस बेचारे की धुलाई कर रहा था। इसे देखकर वो बोलती है कि सीरियस को जानवर की तरह मारना बंद करो, क्योंकि दूसरे गांव में जाने का टाइम आ गया है। हीरो ट्रेनिंग के नाम पे सीरियस की पूरी वाट लगा डाला था। अब वह ह्यूमन रेल में जाने के लिए रेडी था और बेचारे सीरियस को बिना सॉरी बोले ही निकल जाता है। इसके बाद तो दोनों सिमोल नाम के गांव में पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ के गांव वाले यहाँ से वहाँ भाग रहे होते हैं और कहते हैं कि गांव में पूरे अनडेड के नाम पे मॉन्स्टर भर चुके हैं। गॉडेस बताती है अगर इंसान मरने के बाद फिर से जिंदा हो जाता है तो उन्हें अनडेड कहा जाता है। जिसके बाद यह लोग इंसानों के साथ भी घुल मिल जाते हैं, लेकिन होली वाटर की मदद से इनका राज खोला जा सकता है। अब इसके बाद हीरो होली वाटर के शॉप में चला जाता है और वहाँ पे जाकर हजारों होली वाटर देने के लिए कहता है। लेकिन दुकानदार कहता है यह वाटर अभी टाइम पे बहुत रेयर हो चुका है और उनके पास किसी भी को 10 बॉटल बस देने का ही परमिशन है। इस वजह से बस हीरो को 10 बॉटल ही मिल पाते हैं। अब उसके बाद वो दोनों एक चर्च में चले जाते हैं। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे 2 लुल्लू और मेस नाम के 2 बच्चे को दिखाया जाता है जो ड्रैगन ब्लड लाइन के होते हैं और यहाँ पे इस गाँव को जॉम्बी से बचाने के लिए और उनकी मदद करने के लिए आए होते हैं। फादर यहाँ हीरो के पास आगे आकर अपना इंट्रोडक्शन कर रहा ही होता है कि लेकिन तभी हीरो उसके सर पे होली वाटर डालने लग जाता है। यह सब देख के लोग हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कैसा हीरो यार। लेकिन वो क्या देखते हैं कि फादर तो जॉम्बी निकलता है, जिस वजह से उस फादर का सच सबके सामने आ जाता है। फादर असल में एक अनडेड है। फादर कहता है कि उसके मर जाने के बाद डीमन ने उसे हीरो को मारने के लिए यहाँ भेजा था। यह सब देख के लोग चौकन्ना हो जाते हैं। यहाँ पे वो 2 बच्चे और गॉडेस अपने आप को रेडी कर रहे होते हैं, तब तक अपना हीरो बिना स्वॉर्ड का यूज किए फादर के टुकड़े कर देता है। यहाँ पे लुल्लू और मेस खड़े के खड़े ही रह जाते हैं। वो देख ही नहीं पाते हीरो ने कब स्वॉर्ड निकाली और कब रख ली। और वहाँ पे गॉडेस भी खड़ी रह जाती है, वो भी गॉड होते हुए भी ये सब देख नहीं पाती। वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था। वो हीरो से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि फादर ही असली जॉम्बी है। क्योंकि मैं इंटेलिजेंट हूँ और तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम्हारे दिमाग में तो भूसा भरा है। वो फादर मेरे पास आ रहा था साला, तो मैं अपनी लाइफ को रिस्क में क्यों डालू भाई। यहाँ आके उसके सर के बाल भी बहुत गंदे थे, इसलिए मैंने उसके सर पे वो होली वाटर डाल दिया और देखो वो तो जॉम्बी ही निकला। वो फादर इतना कटने फटने के बाद भी जिंदा था, मरा नहीं था। उतने में वो जॉम्बी फादर बोलता है दत्त मांगला अपने 10,000 जॉम्बी सोल्जर कल सुबह सिमोल में भेज देगा। सिमोल भी खत्म हो जाएगा, साथ ही साथ तुम्हारा हीरो भी मर जाएगा। उसे टुकड़ों में जिंदा देख अब हीरो का साफ सफाई करने का समय आ गया था। गॉडेस को पता चल जाता है कि वहाँ क्या होने वाला है, इसलिए वह बाकी सबकी जान बचाने के लिए उन्हें चर्च से लेकर बाहर भागती है। वो अपने मैक्सिमम इन्फर्नो टेक्निक का यूज करके फादर को खत्म करने लगता है, लेकिन इसी के वजह से पूरा चर्च वहाँ पे तबाह हो जाता है। इसे टूटते हुए देख के सिस्टर भी बेहोश हो जाती है। हीरो भी सब साफ सफाई करके बाहर आ जाता है और बोलता है बताओ ये कैसी सिस्टर है, मैंने इसकी जान बचाई और मुझे बिना थैंक्स बोले ही बेहोश हो गई। गॉडेस कहती है जान बचाई पगले, तू सबकी जान लेने वाला था। खुद सोचो तुम गॉड के साथ घूम रहे हो और गॉड का ही चर्च उड़ा रहे हो, कैसे हीरो हो तुम। लुल्लू हीरो से बात करने आता है, लेकिन हीरो उन्हें इग्नोर मारता है और बेहोश सिस्टर के ऊपर होली वाटर डालता है कि कहीं इस पर भी ज़ॉम्बी का वायरस तो नहीं। और उसे डाउट होता है कि शायद गॉडेस भी ज़ॉम्बी हो सकती है, इसलिए उसके ऊपर भी होली वाटर डाल देता है। गॉडेस बोलती है अरे बैगन मैं गॉडेस हूँ। लुल्लू समझ जाता है इस बंदे को ट्रस्ट इशू है, लगता है इसकी गर्लफ्रेंड ने इसे बहुत अच्छे से चूना लगाया है। गॉडेस घूरते हुए मैस और लुल्लू का उनका लेवल देखती है। मैस का लेवल 8 होता है और लुल्लू का 7। गॉडेस सोचती है ये दोनों ड्रैगन ब्लड के लाइन है, आगे चल के काम आ सकते हैं। लेकिन हीरो उन दोनों बच्चे के ऊपर भी होली वाटर डाल देता है चेक करने के लिए, क्या पता ये भी अनडेड हो करके। और बोलता है तुम बच्चे मन के सच्चे, मैं यहाँ बेबी सिटिंग करने नहीं आया हूँ, मुझे इस दुनिया को बचाना है और तुम दोनों नल्ले बच्चे मेरे किसी काम नहीं आओगे। तभी किंगडम के सोल्जर आते हैं और वह देखते हैं कि चर्च टूट फूट गया है और इस सबके पीछे किसका हाथ है करके उन लोग सोचते
हंसते रहते हैं। सिस्टर होश में आ चुकी होती है और वह बहुत अच्छी होती है। वो कहती है कि यहाँ पर एक अनडेड फादर के भेस में आया था और उसने ये चर्च की हालत ऐसे किया है, और ये भी बताती है कि ज़ॉम्बी लैंड के 10,000 सैनिक हमारे टाउन पे हमला करने आते ही होंगे, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। हमारे पास गॉडेस और ड्रैगन ब्लड लाइन के 2 छपरी बच्चे भी हमारे साथ हैं जो हमारी हेल्प करेंगे। जिसे सुनने के बाद वॉरियर हीरो के साथ फाइट करने में उसकी हेल्प करना चाहता है। यहाँ पे हीरो को हमारा ट्रस्ट इशू रहता है, तो वो कहता है तुम लोगों की जान बचाने के लिए मुझे कितने पैसे मिलेंगे। वॉरियर्स कहते हैं 1000 गोल्ड कॉइन आपको दिया जाएगा। जिसे सुनने के बाद हीरो मेस और लुल्लू से कहता है कि तुम नूडल्स को वहां पर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें हेल्प करनी है तो इन सोल्जर की हेल्प करो। और ये सब सुन के गुस्से में मेस और लुल्लू वहां से चले जाते हैं। और तभी हीरो गॉडेस से भी कहता है कि तुम भी उन लल्लुओं के जैसे हो जो मेरे रास्ते में आएगी और किसी काम की नहीं हो, तुम यही रुको। और वह अपनी फ्लाइट स्किल का यूज करके वहां चला जाता है। अब रिश्ता तो अपनी गॉडेस है, यह सुन के उसके ईगो पर आ जाता है, इसलिए वो ऑर्डर लेके अपने विंग्स निकाल लेती है और हीरो को फॉलो करने लगती है। गॉडेस अपनी पूरी ताकत लगाती है लेकिन उसके पकड़ नहीं पाती और थक जाती है कि सांस फूलने लगती है, जिसे देखकर हीरो उसे लेने पहुंच जाता है। और यह चीज देख के उसे बहुत रोमांटिक फील आती है और उसे किस करने के लिए ट्राई करती है, लेकिन अपने हीरो भैया सख्त हैं। वह उसे फुल स्पिन में उड़ाते हुए वहां से ले जाता है, जिसकी वजह से हमारे गॉडेस के तो पूरे मौसमी तरबूज बाहर आ जाते हैं। वो लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। वहां जाके देखते हैं कि बहुत सारे अनडेड गांव की तरफ आ रहे हैं और हीरो तभी एक मीटर सवार स्ट्राइक का यूज करके बड़ा सा मीटर उनके ऊपर गिरा देता है, जिस वजह से सारे अनडेड वहीं पे खत्म हो जाते हैं। लेकिन अपने हीरो को डाउट रहता है कि शायद कोई ज़ॉम्बी बच गया हो, इसलिए वह कंफर्म करने के लिए एक बार अटैक कर ही रहा होता है कि उसकी लिमिट आ जाती है। अब उसकी एचपी 15,000 से घट के 13,500 हो जाती है। गॉडेस सोच रही होती है कि सिरसिल के साथ ट्रेनिंग करने के बाद उसकी एचपी बहुत बढ़ गई है, जिस वजह से अब उसे थोड़ा आराम करने की जरूरत है। फिर सिन सिटी में शिफ्ट होता है जहाँ लुल्लू गॉडेस के पास आती है। लुल्लू मेस को ढूंढ रही होती है जो पिछले 2 दिनों से गायब रहता है। गॉडेस कहती है लुल्लू अपने होम टाउन चला गया होगा जहाँ का वो हीरो है, और वैसे भी सभी ज़ॉम्बी तो मर गए हैं। लेकिन वो कहती है कि जिस दिन से हीरो ने कि वो मेस को अपनी टीम में नहीं ले सकता, उसके बाद से मेस गुस्से में आके चला गया है। लेकिन वो वहां से जाने के बाद पता नहीं कहाँ खो चुका है और वो कहीं भी नहीं मिल रहा। जिसके बाद वो दोनों हीरो के रूम में चले जाते हैं। यहाँ अपना हीरो न्यू स्किल को यूज करके कुछ न कुछ बना रहा था। हीरो ने अपने लिए एक प्लेटिनम का स्वॉर्ड बनाया था जो गॉडेस के बाल की हेल्प से बनाया था, क्योंकि गॉडेस के बाल एक डॉग के बाल जैसे है जो यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं, जिनको अपने हीरो ने कलेक्ट करके रखा था। तभी उनके पास एक पार्सल आता है और ये पार्सल अपने हीरो के लिए आया होता है। हीरो को लगता है कि इसमें बम है जो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, इसलिए वो गॉडेस को ये पार्सल ओपन करने बोलता है और गॉडेस इसे खोलकर देखती है, जिसके अंदर एक मिरर होता है। लेकिन ये कोई आम मिरर नहीं होता, इसके अंदर से वो लोग कैद हुए मेस को देख पाते हैं और उसके पास एक डेट मंगल नाम का एक डेमोन उसके बगल में खड़ा रहता है, जिसने मेस को पकड़ रखा है और उसे टॉर्चर कर रहा है। और वह डीमन कहता है कि उसने ही सारे अनडेड को यहाँ पर अटैक करने के लिए भेजा था, लेकिन इस बेकार के हीरो की वजह से उसका पूरा प्लान चौपट हो गया। अगर अब हीरो यहाँ पर हार नहीं मानता तो यह बच्चे को मार देगा। मेस कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने 10,000 अनडेड को अकेले ही मार दिया है। हीरो की तारीफ करता है, तुम चाहे कितने भी बेरोजगार हो, कितने भी ट्रस्ट इश्यू वाला क्यों ना हो, लेकिन तुमने 10,000 ज़ॉम्बी को मार के सिटी को बचाया, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी चिंता बिल्कुल नहीं करो, तुम्हें यहाँ आने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुन के मंगला मेस का गर्दन में चाकू टिका देता है। उसको बोलता है कि मैं तुम्हारी बॉडी में से किसी एक पार्ट को इक्विपमेंट के रूप में रख लूंगा। वेल डन गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही था। आज की वीडियो में हमने बस फर्स्ट और सेकंड एपिसोड को ही कवर किया है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा तो डू लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो माय चैनल। आल्सो नए वीडियो के लिए, नए पार्ट के लिए, एपिसोड के लिए हमारे साथ बने रहिएगा इस चैनल के साथ। कुछ भी इशू हो, कुछ भी प्रॉब्लम, आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको कौन सा पार्ट या कोई अच्छी नहीं लगी। मैं उस पर मेहनत करके अपना ट्राई करके उसको बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ अगर आपको कोई और भी एनिमीज की अगर एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए या एक्सप्लेन चाहिए आपको, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा।